नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली है और एट द एंड अमेरिका के बाजार में काफी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है डेज लोज से, अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिका के बाजार को, लेकिन उसके बावजूद 520 पॉइंट्स की एक बड़ी गिरावट थी। अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो दो बड़ी खबरें हैं और भारत के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी खबर है। पहले अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करता हूं। एक उनका कल जो सीपीआई जो पीपीआई का डेटा आया, माफ कीजिएगा, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था। और दूसरा एआई बड़ा डिसरप्शन बन रहा है, ये क्लियर कट दिख रहा है। और ये केवल अमेरिका के लिए नहीं है, इसका इंपैक्ट भारत तक आएगा। अपनी आईटी कंपनियां वैसे ही टूट रही हैं, हम सभी देख ही रहे हैं, बिकॉज ऑफ एआई। कल एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक। इस कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज परसों तक 10,000 एम्प्लॉइज थे, लेकिन कल 6,000 एम्प्लॉइज रह गए हैं। यानी कि 4,000 एम्प्लॉइज कंपनी ने एक साथ फायर कर दिए, एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया है 4,000 एम्प्लॉइज को। और कंपनी का मानना ये है कि ये सब उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने बाकी का काम एक ऑटोमेशन से कर दिया है, एआई ऑटोमेशन से, जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉइज की जरूरत ही नहीं थी और उन्होंने एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखाया है। कंपनी का शेयर एक दिन में 24% भागा है। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ आज दिन के दौरान शेयर करूंगा। कंपनी के लिए तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी जो होती है आईटी कंपनियां, उनके पास अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस होता है एम्प्लॉइज का। अब ये कंपनी एक ही दिन में अगर 40% वर्कफोर्स कम कर देती है तो कंपनी का तो बड़े लेवल पे एक्सपेंस बचेगा, बड़े लेवल पे। अब कंपनी अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रही थी, अब केवल और केवल 60,000 करेगी भाई। 40,000 रुपए कंपनी का एक्सपेंस बच गया। अब 40,000 में से अगर वो 10,000 रुपए सॉफ्टवेयर पे किसी एआई टूल पे खर्च कर देती है तो भी 30,000 उसने सेव कर लिए। साथ ही साथ आपको 4,000 एम्प्लॉइज को वर्क काम पे रखने के लिए लोकेशन चाहिए, प्लेस चाहिए, कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सिस्टम पूरा चाहिए, पूरे स्टाफ, मतलब बहुत कुछ रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉय ऐसे तो नहीं है कि आए करे काम, है ना, बहुत कुछ चाहिए होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो एक्सपेंस भी बचेगा कंपनी का। हालांकि वो वन टाइम एक्सपेंस होता है, काफी समय तक चलता रहता है वो, लेकिन एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। तो बड़े लेवल पे कंपनी के लिए तो ये फायदे की बात है। बट एज अ एम्प्लॉय लोगों के मन में डर बैठेगा और ज्यादा, क्या एआई असली में जॉब खा जाएगा? इन सब के बारे में आप सभी के साथ बाद में बात करेंगे। अब एक एक करके पहले मैं आप सभी के साथ FIDIs का डेटा शेयर करना चाहूंगा, फिर अमेरिका के बाजार के बारे में बात करेंगे। FIDIs के डेटा की बात करें तो कल बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है FIs की तरफ से 7,500 करोड़ का। वहीं DIs ने 12,300 करोड़ की बाइंग करी है। नो डाउट ये जो फिगर है इसमें एडजस्टमेंट है। इसमें एडजस्टमेंट होगा आपका विशाल मेगा मार्ट की ब्लॉक डील का, जो 8,000 करोड़ की ब्लॉक डील थी। प्रमोटर्स ने बेचा था, डेफिनेटली सामने किसी ना किसी ने खरीदा है। नाम अभी क्लियर नहीं हुए, सामने नहीं आए हैं, बट ये ब्लॉक डील के चलते इतना बड़ा डेटा आता हुआ दिखा है, तो इसको मैं ज्यादा रिलायबल नहीं मानूंगा। लेकिन रिलायबल हमें मानना पड़ेगा FIs का इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। 3,582 करोड़ की बिकवाली करी है इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने, और ये काफी बड़ी सेलिंग है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो निफ्टी 3,116 करोड़ का बेचा है, यानी पूरा निफ्टी ही बेचा है। निफ्टी में दर्द है अभी और, मुझे ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट बेचा है। बैंक निफ्टी में उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं करी है, ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें फ्यूचर स्टॉक्स की, तो फ्यूचर स्टॉक्स में 2,526 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है हमें FIs की तरफ से। फ्यूचर स्टॉक्स में भी काफी अच्छी खासी सेलिंग करते हुए दिखे हैं FIs। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ अगर अमेरिका के बाजार की, तो कल 521 पॉइंट नीचे आपको डाउ जोन्स बंद होता हुआ दिखा है, काफी हैवीली टूटा है। बात करें अगर आप सभी के साथ नेस्डेक इंडेक्स की, तो यहाँ 0.9% की गिरावट थी। S&P 500 0.4% डाउन था, और रसेल 2000 में ज्यादा बड़ी गिरावट थी, 1.68%, यानी 0.2% नीचे रसेल 2000 बंद हुआ है कल के सेशन में। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी आधा % ऊपर था, डेक्स फ्लैट था, और कैक में आधे % की गिरावट थी। यहाँ पे कोई खास एक्शन नहीं देखने को मिला। अमेरिका के बाजार का इंपैक्ट यहाँ पे तो ज्यादा नहीं आया, मेरा ये मानना है। बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की और भारतीय बाजार के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, ये रिवर्सल दिखा रहा है, बहुत अच्छे साइन है, क्योंकि हम लोग तो पहले ही बहुत ज्यादा टूट गए, ओवरसोल्ड टाइप हो रखे हैं, तो रिवर्सल आ रहा है, थोड़ा
स्ट्रेंथ मिलेगी। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 90 पॉइंट ऊपर है 25,375 के ऊपर, हमारी क्लोजिंग 25,178 थी, तो यहां से 200 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। दैट मीन्स एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है अगर वीकेंड सही निकल गया तो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी भी खबरें आ रही हैं यूएस ईरान से रिलेटेड वो नेगेटिव साइड पे ही डेवलप हो रही हैं, और यूएस ईरान का मामला अगर बढ़ेगा तो फिर बाजार के लिए तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होगा। लेकिन इन सब के बीच में यूएस ईरान की वजह से या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आपको गोल्ड और सिल्वर में एक अलग लेवल की तेजी देखने को मिली है। कल देर रात अगर आप नोटिस करें गोल्ड के प्राइस 1,62,000 के पास चले गए हैं, और वही चांदी का प्राइस 2,75,000 के पास चला गया है। कॉमेक्स पे चांदी अगर आप देखें तो $93 के पार पहुंचा है, 8% ऊपर बंद हुआ है, और गोल्ड $2 चल गया है, करीब $5,300 के पास पहुंचा है प्रति आउंस पे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।